जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बद्रीनाथ धाम में क्यों नहीं बजाया जाता शंख? आखिर ऐसी क्या वजह है कि भगवान विष्णु के वहाँ विराजमान होने के बाद भी बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजता? चारों धामों में से एक बद्रीनाथ में किसी भी समय शंख नहीं बजाया जाता। भगवान विष्णु को अति प्रिय होने के बाद भी वहाँ शंख ना बजने का आखिर क्या कारण है? देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। वहीं यहाँ पर मौजूद चार धामों में से एक बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए देश दुनिया के श्रद्धालु पहुँचते हैं। यह धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। इस खूबसूरत जगह पर भगवान के दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बद्रीनाथ धाम रहस्यों से भरा है। इस धाम में शंखनाद नहीं किया जाता। शंखनाद करना वैसे तो शुभ माना जाता है। किसी भी धार्मिक कार्य से लेकर छोटी से छोटी पूजा में भी शंख का प्रयोग होता है। शंख भगवान विष्णु को अति प्रिय है, लेकिन ऐसा क्यों है कि शंख को बद्रीनाथ धाम में नहीं बजाया जाता? तो चलिए आज आपको बताते हैं वह वजह जिसकी वजह से बद्रीनाथ में शंखनाद नहीं होता। बद्रीनाथ धाम में स्थित तुलसी भवन में माँ लक्ष्मी ध्यान मुद्रा में थीं। तभी भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण नामक राक्षस का वध किया था। भगवान माँ लक्ष्मी के ध्यान में किसी भी तरह का विघ्न नहीं चाहते थे, तो उन्होंने शंखनाद नहीं किया। किसी भी युद्ध में जीतने के बाद शंखनाद किया जाता है और तब भगवान विष्णु ने जीतने के बाद भी शंखनाद नहीं किया। यही कारण है कि बद्रीनाथ धाम में आज तक शंखनाद नहीं किया जाता। और इसकी एक अन्य वजह यह भी है कि केदारनाथ में राक्षसों का काफ़ी प्रकोप था। मनुष्य से लेकर ऋषि मुनि तक को उन्होंने बहुत ही परेशान किया था। ऐसे में अगस्त्य मुनि ने केदारनाथ में राक्षसों का वध करना आरंभ कर दिया था। तभी वतापी और अतापी नाम के दो राक्षस अपनी जान बचाने के लिए मंदाकिनी नदी में पहुंच गए और वहीं पर वह दोनों शंख में छिप गए। ऐसे में मुनि ने शंख नहीं बजाया, क्योंकि इससे वह दोनों राक्षस आसानी से भाग जाते। इसी वजह से भी बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता। इस धाम में शंख ना बजने का एक कारण वैज्ञानिक भी माना जाता है। सर्दियों के मौसम में यहाँ पर अधिक बर्फ पड़ने लगती है। ऐसे में अगर शंखनाद किया जाता है तो इसकी ध्वनि से बर्फ में दरारें पड़ सकती हैं तथा शंखनाद से बर्फ का तूफान भी आने का खतरा बना रहता है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड होने से जान माल को काफ़ी नुकसान होता है। यही वजह है कि बद्रीनाथ धाम में शंखनाद नहीं होता। पौराणिक कथाओं के अनुसार दो वजह बताई गई हैं, लेकिन पौराणिक मान्यता के साथ साथ वैज्ञानिक मान्यता अवश्य ही जुड़ी होती है। इसी कारण बद्रीनाथ में शंखनाद ना होने के तीन प्रमुख कारण हैं, जिसकी वजह से भगवान विष्णु को अति प्रिय होने के बाद भी बद्रीनाथ में कभी शंखनाद नहीं होता। दोस्तों, अगर आप बद्रीनाथ गए हैं तो आपको ये जानकारी अवश्य होगी, लेकिन अगर आप कभी बद्रीनाथ नहीं गए हैं तो अवश्य ही जाइए
और देखिए सुनिए वहाँ का नज़ारा, और आप जानेंगे वजह कि बद्रीनाथ में आखिर शंखनाद क्यों नहीं होता। जब भी किसी धार्मिक स्थान पर आप घूमने जाएं, तो उस स्थान की पूरी जानकारी अवश्य करें। उसके बारे में लोगों से अवश्य पूछताछ करें। इससे आपकी जानकारी भी बढ़ती है और उस धार्मिक स्थान को लेकर आपकी श्रद्धा भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, बद्रीनाथ धाम से जुड़ी ये शंखनाद की कहानी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। श्री बद्रीनाथ महाराज की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। धन्यवाद।